The Hollow Man by T.S. Eliot, Thomas Stern Eliot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। The Hollow Man, it's a poem number 10 from book 3, part 1. The Hollow Man was written by T.S. Eliot in 1925. 1925 में स्टूडेंट्स की लिखी गई। कंट्री इंग्लैंड था, लैंग्वेज इंग्लिश। टोटल लाइन्स ऑफ दिस पोएम are 98. Eliot was an American poet. टी.एस. एलियट के बारे में जानते हैं। थॉमस टर्न एलियट 1925 was a British American born essayist. ये सिर्फ पोइट ही नहीं था, एसेइस्ट भी था, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक भी था, and one of 20th century's major poets. He immigrated to England in 1914 at age 25. सेटलिंग, वर्किंग एंड मैरिंग देयर। इंग्लैंड चला गया, 25 इसकी एज थी 1914 के अंदर, और वहीं पे सेटल हुआ, काम किया, वहीं इसकी शादी हुई। ही इज द नोबेल प्राइज विनिंग मॉडर्निस्ट पोएट। नोबेल प्राइज इसको मिला था और ये मॉडर्न पोएट था। Eliot attracted widespread attention for his poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, 1915, which is seen as a masterpiece of modernist movement. इसने एक और पोएम लिखी थी, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, और ये इसका एक मास्टरपीस समझा गया था। मास्टर्स के सिलेबस में भी ये शामिल होती है पोएम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम थी, टी.एस. एलियट पढ़ाया जाता है। ही वॉज वेरी फेमस poet actually. He was a modern poet, and ये masterpiece थी ये poem modernist movement का। आप देख रहे हैं टी.एस. एलियट, he was getting a Nobel Prize for his writings. Major theme of his poems, basic क्या रहे उसकी poems के themes? The problem of modern man and modern life is major theme of his poetry. ये उसकी मेजर थीम है, मॉडर्न मैन और मॉडर्न लाइफ। ये पोएम 1925 में लिखी गई आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और उसके बाद लोगों के एटीट्यूड्स में बहुत चेंज था। स्पिरिचुअली दे वर बिकमिंग हॉलो, एक्चुअली वो हॉलो हो रहे थे। मैकेनिज्म उनकी ज़ात के अंदर आ गया था, मटेरियलिस्टिक हो गए थे लोगों का एटीट्यूड, लोगों का एप्टीट्यूड। उसको देखते हुए, उस मॉडर्न मैन ऑफ सोसाइटी के इस टेंडेंसी को फील करते हुए उसने ये पोएम लिखी थी। द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न मैन एंड मॉडर्न लाइफ इज द मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री। He introduced a new style of poetry. He made modern man conscious of his age and the dangers inherent in modern civilization. कि इंसान को इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से क्या क्या खतरात लाहक हैं जो उसने इनहेरेंट किए हैं, वो सब वह एम्फेसाइज करता है, हाईलाइट करता है अपनी पॉइंट्स के अंदर उन चीज़ों को। एलियट अटेम्प्टेड टू प्रोड्यूस प्योर इमेजरी। अपनी पोएम्स के अंदर उसने एक प्योर इमेजरी प्रोड्यूस की है, एंड एडिंग वन इमेज टू अनदर इन सच अ वे दैट हिज एटीट्यूड एंड मूड बिकेम क्लियर। और एक के बाद एक इमेज उसने इस तरह से खींचा है कि हर चीज, उसका हर मूड, उसका हर एटीट्यूड बहुत क्लियर हो जाता है। इन हिज बेस्ट वर्क्स द इमेज, his own philosophy and the music of words। और जो वर्ड्स यूज करता है, जो उसका रिदम आता है, वो सारे they become harmoniously blended। वो सारे हारमोनियसली ब्लेंड हो जाते हैं, बिल्कुल एक बड़ा खूबसूरत पोइट्री का इम्तजाज क्रिएट कर देते हैं। The Hollow Man, published in 1925, has since become one of the most popular poems in modern history. Modern history के अंदर बहुत popular poem है जो कि 1925 में publish हुई। He accomplished a blend
through a brilliant process of using older method of poetry. उसने ओल्डर मेथड ऑफ पोइट्री यूज किया अपनी पोएम्स लिखने के लिए. क्लासिकल पोइट्री, क्लासिकल वे था उसका लिखने का. एंड जस्ट अपोजिंग देम अगेंस्ट मॉडर्न डायलमा. डायलमास जो है सोसाइटी के, जो डायलमास हैं, जो अलमियात हैं, उनको भी उसके साथ जेक्सटपोज कर दिया, मिला दिया, जोड़ दिया. क्लासिकल वे भी रहा और मॉडर्न थीम भी रहा. मॉडर्न प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट हुई उसकी पोइट्री के अंदर. वो दोनों को साथ साथ लेकर चला. The poem depicts how the man's soul can inevitably become corrupted. कि किस तरह से इंसान की जो सोल है वो करप्ट हो जाती है, thus leading to a life full of emptiness. और उसकी जिंदगी मुकम्मल बिल्कुल तन्हा हो जाती है, खाली हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, डिवॉइड ऑफ होप एंड मीनिंग. उसमें होप्स नहीं है, मीनिंग नहीं है. स्पिरिचुअली ही इज डेड. वो सोल लेस हो जाता है. स्पिरिचुअलिटी उसकी ज़ात के अंदर से ख़त्म हो जाती है. लाइफ ऑफ इनर्शिया वो जी रहा है, सुस्ती की इनएक्टिव लाइफ उसकी बन जाती है. इट एक्सप्रेसेस स्पिरिचुअल डेडनेस एंड डिस्पेयर. स्पिरिचुअली इंसान हॉलो हो चुका है, मैकेनिकल हो चुका है, मटेरियलिस्टिक हो चुका है, और उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है. The poem is divided into 5 parts. It consists of 98 lines. The last 4 lines are probably the most quoted lines of any 20th century poet. कोई भी 20th century का poet इसकी last 4 lines अक्सर quote करता रहता है. The narrator of the poem is asking question. वो क्वेश्चन क्या है? जो नरेटर है पोएम का वो एक सवाल करता है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. इस जिंदगी का मकसद क्या है? ये मैकेनिज्म है, मटेरियलिज्म है, या स्पिरिचुअलिटी है, या रिकग्निशन है ऑफ गॉड एंड गॉड्स क्रीचर. किस चीज की अक्सर आखिर मकसद क्या है तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे होने का? तुम कैसे इंसान हो, कैसी जिंदगी जी रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मोटिव्स हैं तुम्हारी जिंदगी के? ये बहुत सारे सवाल हैं जो पोएट हाईलाइट कर रहा है पोएम के अंदर. द मॉडर्न मैन डज नॉट हैव द एम्बिशन टू एक्वायर नॉलेज. कहता है इस मॉडर्न मैन के पास कोई एम्बिशन नहीं नॉलेज हासिल करने की, विजडम टू गाइड एंड लीड अदर्स. कि वो विजडम हासिल करे, गाइड करे, लीड करे. लीडिंग क्वालिटीज नहीं है इस मॉडर्न मैन के अंदर. ही इज डूइंग नथिंग. क्या कर रहा है? नथिंग. लिविंग लाइक अ डेड पर्सन. कैसी जिंदगी जी रहा है? जस्ट लाइक अ डेड पर्सन लाइफ. ही हैज लॉस्ट द एम ऑफ लाइफ. मकसद खो गया है उसका कहीं. दैट इज टू गेट नॉलेज. वो मकसद जो लेकर वो आया था वो क्या था? टू गेट नॉलेज अबाउट गॉड एंड यूनिवर्स एंड द गॉड्स क्रिएचर. गॉड की तख्लीक का रिकग्निशन वो सब खो गया है. नॉलेज हासिल करने की एम्बिशन उसकी खो गई है. नथिंग इज लेफ्ट. Eliot's poem is about a group of scarecrow like individuals. Scarecrow क्या होते हैं? एक stuffed एक मैन बनाया जाता है जिसके अंदर भूसा भरा हुआ होता है. वो फसलों में खड़ा कर दिया जाता है और कौवे भगाने के लिए होता है, ताकि कौवे समझे कि यहाँ आदमी खड़ा है, वो हमें यहाँ से भगा देगा, दौड़ा देगा, वो उसके खौफ से वहां पर फसलों को तबाह ना करे. तो क्या है जी? एलियट्स पोएम इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ स्केयर क्रो लाइक इंडिविजुअल्स. वो स्केयर क्रो कैसे हैं? just like individuals who exist in a state between life and death. कि जो एक स्टेट में है, दरमियानी हालत में है लाइफ की और डेथ की. ना वो जिंदा है ना वो असल में मुर्दा है. एंड सफर फ्रॉम अ सीरियस केस ऑफ मॉरल पैरालिसिस. और मॉरली वो पैरालाइज हो चुके हैं. मॉरल पैरालिसिस के असरात उनके ऊपर मौजूद हैं. वो सीरियस केस में हैं, मफलूज हो चुके हैं जहनी तौर पर, रूहानी तौर पर. ना वो जिंदा है ना वो मुर्दा है, वो इन बिटवीन स्टेट में है. वो कुछ भी नहीं कर पा रहे. नाउ स्टूडेंट्स विल से द पोएम, हाउ द पोएम रन्स. किस तरह से पोएम है, क्या कहा जा रहा है पोएम के अंदर, आज हम देखेंगे.
We are hollow men, we are stuffed men. The poet is saying, we are hollow men, हम खोखले इंसान हैं. We are stuffed men, और हम भूसा भरे हुए इंसान हैं. भूसा भरा हुआ इंसान कब होता है? जब उसके अंदर कुछ नहीं होता. ना स्पिरिचुअलिटी होती, ना मोरालिटी होती, ना ब्रेन होता, ना थिंकिंग होती, ना थॉट्स होते, ना कोई विशेस होती, ना एम्बिशंस होती. वो बिल्कुल हॉलो होता है, स्टफ्ड होता है, जस्ट लाइक अ पपेट, जस्ट लाइक स्टफ्ड टॉय. बिल्कुल एक स्टफ मैन की तरह होता है, बिल्कुल खाली, एम्प्टी. लीनिंग टुगेदर, लीन होता है झुकना, टुगेदर इकट्ठे झुकते हैं. इट मीन्स कि दे टेक द सपोर्ट ऑफ ईच अदर. दे आर नॉट एबल टू स्टैंड बाय देमसेल्व्स. वो खुद खड़े होने के तो काबिल ही नहीं है. वो लीन झुकते हैं एक दूसरे का सहारा लिए हुए. हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ. उनके हेड पीस, उनका जहन, दे आर ब्रेनलेस. वो फिल्ड विथ स्ट्रॉ, उसके अंदर स्ट्रॉ है, तिनके हैं, घास है, फुल ऑफ हे है. अल्लाह. वो यहाँ पर अफसोस का इजहार कर रहा है, यहाँ इंटरजेक्शन यूज कर रहा है. he is sorrowful, the poet is sorrowful, and he is using the word we in the poem. It means he considers himself also one of them. वो अपने आप को भी उनमें से एक कंसिडर कर रहा है. he says that we are all hollow. हम सब के सब hollow men हैं. Our dried voices when we whisper together. वो कहता है हमारी voices, they are dried. They have no meaning, they have no message. When we whisper together are quiet and meaningless. वो कहता है हम मिलकर भी जब कोई बात करते हैं, they don't create any meaning, they don't create any message, they don't become a battle call for anything. वो किसी भी चीज के लिए कोई जंगी नारा नहीं बनती. उनके अंदर कोई मैसेज नहीं है, मीनिंगलेस है. हम बोलते भी हैं तो दैट अपीयर्स जस्ट लाइक क्वाइटनेस, खामोशी का सा लगता है. और वी विस्पर, वी हैव नो स्ट्रेंथ, नो विगर इन आवर वॉइसेस. इनके अंदर न विगर है, न स्ट्रेंथ है. व्हेन वी स्पीक इट अपीयर्स एज इफ वी विस्पर, वी मरमर, कि जैसे हम विस्पर करते हैं, मरमर करते हैं. एज विंड, और हमारी वॉइसेस कैसी हैं? जस्ट एज, यहाँ पर सिमिली यूज कर रहा है. एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे हवा ड्राई ग्रास में हो चलती है. और हवा खुश्क घास के ऊपर जब चलती है, दैट क्रिएट्स नथिंग, दैट keeps no meaning, that is meaningless, that never brings any benefit for any person. वो किसी के लिए कोई बेनिफिट नहीं लाती. उस घास का जो ड्राई है कोई फायदा नहीं, और उसके ऊपर चलने वाली हवा उसको खूबसूरत नहीं बना सकती. और वो घास किसी के काम नहीं आ सकती, किसी का पेट नहीं भर सकती, कोई मीनिंग नहीं पैदा करती. वो ड्राई घास किसी के काम की नहीं है. बिल्कुल इसी तरह से कहता हमारी वॉइसेस, दैट इज ऑल्सो मीनिंगलेस, बेमानी है. हमारी गुफ्तगू, हमारी आवाजें सब मीनिंगलेस है. और रेट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास. वो कहता है हमारी आवाजें कैसी हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे हवा खुश्क घास पे चलती है, या फिर चूहे जब उनके कदम टूटे हुए शीशों पर पड़ते हैं. इन आवर ड्राई सैलड्स, हमारे खुश्क सैलड्स, तहखानों में, बेसमेंट के अंदर, वहां कुछ नहीं है. ओनली देर आर ब्रोकन ग्लासेस, वहां टूटे हुए शीशे हैं. और उन शीशों पर चूहों का भागना, दैट इज मीनिंगलेस. वो उन शीशों से पेट नहीं भर सकते. वो सैलड्स जो है वो ड्राई है. वहां देर इज नो फूड, वहां उनको कुछ हासिल नहीं होता. और वो सिर्फ अपने आप को जख्मी करते हैं, और उनके हाथ में कुछ नहीं आता. हम सब भी बिल्कुल ऐसे ही हैं. हमारी आवाजें बिल्कुल इसी तरह से मीनिंगलेस है. शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर. वो कहता हम कैसे हैं? शेप तो है विदाउट फॉर्म, लेकिन वो कोई मानी नहीं है उसके अंदर, कोई शक्ल नहीं है उसके अंदर. यहाँ वो बाइनरी रिलेशन क्रिएट कर रहा है. शेप भी और फॉर्म भी, शेड भी और कलर भी, दोनों आपस में एक गहरा ताल्लुक रखते हैं. उनको इकट्ठे वो यूज कर रहा है. शेप विदाउट फॉर्म,
हमारी शेप तो है लेकिन कोई फॉर्म नहीं है, कोई उसकी बाकायदा शक्ल नहीं है। शेड रंग है, शेड है इसके अंदर बट विदाउट कलर, लेकिन उसका कोई रंग नहीं है। हम किसी चीज को कोई अमली जामा नहीं पहना सकते। पैरालाइज्ड फोर्स देखें, बिल्कुल यहाँ पर दो अपोजिट चीजें कंबाइन की जा रही है, पैरालाइज भी है और साथ फोर्स भी है। ऑक्सिमरन भी यूज हुआ कि फोर्स कैसी है, पैरालाइज्ड है, जो मफलूज हो चुकी, डिसेबल हो चुकी। हमारे पास जो ताकत है वो डिसेबल्ड है। पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन, हरकत तो है, जेस्चर जो है, हरकत सकनात तो है, मोशन, लेकिन उनके अंदर कोई मोशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। ऐसी हरकत जिसके अंदर कोई मूवमेंट ही ना हो। Those who have crossed now is saying the people, the ancestors, their forefathers who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, कि जो यहाँ से जा चुके, क्रॉस्ड, मर चुके, और उन्होंने डायरेक्ट आइज, अपनी आंखों में, अपनी आंखें मौत की वादी में, मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा जिन्होंने, विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम, मौत की सल्तनत की तरफ जो चले गए, जिन्होंने अपनी आंखें मौत की आंखों में डाल दी, जो यहाँ से चले गए, पास अवे हो गए, वो क्या, रिमेम्बर अस, हमें याद करते हैं आज। तो कैसे, इफ एट ऑल, कि कहता अगर कभी वो याद करें भी तो कैसे याद करेंगे, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, हमें भटकी हुई स्ट्रे किस्म की वायलेंट सोल्स नहीं कहेंगे, पैशनेट सोल्स नहीं कहकर पुकारेंगे। वो हमें अगर याद कभी करेंगे भी तो कैसे याद करेंगे, बट ओनली एज द hollow man, द स्टफ्ड मैन। हमें क्या समझेंगे, हम खोखले इंसान हैं, स्टफ्ड मैन हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, जो आगे नहीं बढ़ सकते, जो मकसद नहीं पा सकते, जो मानी नहीं समझ सकते, और जिनकी जिंदगी मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल नहीं है। स्टूडेंट, ये थी हमारी पोएम जिसको मैंने आपको समझाया भी, पढ़ाया भी। अब नेक्स्ट इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इनकी एक्सप्लेनेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।